हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एचपी टेट सीरीज। एचपी टेट नवंबर 2024 के लिए इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एचपी टेट के में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपका एचपी टेट में किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है, जेवीटी, टीजीटी, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, एलटी या शास्त्री, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? When was बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज established? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बीएससी इसको शॉर्टमेंट में बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। ओके, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। बीएससी के अलावा एक स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी पूछ लेता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 को, 1992 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ हर्षवर्धनाज कैपिटल? हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कन्नौज। हर्षवर्धन ने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का कवि भी था। इन्होंने काफी संस्कृत में नाटकों की रचना भी की थी, जिसमें प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद जो है ये इनकी रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता जो थे बाणभट्ट, एक तो बाणभट्ट और एक चाइनीज ट्रेवलर जो थे हेनस्यान, इनको आश्रय प्रदान किया था हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में। बाणभट्ट और जो चाइनीज आए थे हेनस्यान जो कि ट्रेवलर थे, उनको भी इन्होंने शरण दी थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन द ईयर। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वॉर ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध, ओके, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 को और बैटल ऑफ प्लासी 1757 को। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द स्तूप ऑफ सांची? स्तूप ऑफ सांची बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अशोक। अगला क्वेश्चन एचपीजीके से है, धामवरी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है? ऑन विच स्ट्रीम इज धामवारी सुंडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? पब्बर रिवर पर है धामवरी सुंडा जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पब्बर रिवर। व्यास नदी की सहायक नदी है उहल रिवर, ये व्यास की ट्रिब्यूटरी है मंडी में। उहल रिवर है मंडी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। पब्बर रिवर ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। पब्बर नदी टॉन्स की सहायक नदी है। टॉन्स और पब्बर दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। पब्बर चंद्रनाहन झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चंद्रनाहन झील से, चंद्रनाहन लेक। स्वां रिवर ये भी व्यास की ट्रिब्यूटरी है। स्वां रिवर है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। स्वां रिवर ये ऊना को दो भागों में डिवाइड करती है। ओके, दो भागों में डिवाइड करती है स्वां रिवर, दो भागों में। ऊना में दुखों की नदी या दुखों का दरिया कहा जाता है स्वां रिवर को। ओके, दुखों का दरिया, क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आती है। दुखों का दरिया, फ्लड इसमें आते हैं। गिरी भी ट्रिब्यूटरी है यमुना की। गिरी नदी निकलती है कुप्पर चोटी से। इसका उद्गम होता है कुप्पर पीक से, कुप्पर चोटी। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड सम मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ महीने बिताए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ समय बिताया था हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डलहौजी। नालागढ़ दिया गया है। नालागढ़ का पुराना नाम था हंडूर। हंडूर नालागढ़ का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है, बंदर घाटी किस जिले में है? बंदर वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? बंदर घाटी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंबा में है बंदर वैली। इसके अलावा चंबा में चुराह वैली है, चुराह वैली, चुराह घाटी चंबा। मंडी में है चुहार वैली, इसका ध्यान रखें। चुहार वैली, चौहार वैली, चौहार घाटी मंडी में है और चुराह वैली ये कांगड़ा चंबा में है। नेम में थोड़ा थोड़ा फर्क है।
चौहार और चुराह, चौहार मंडी में और चुराह घाटी चंबा में। इसके अलावा मंडी के जोगिंद्रनगर में है चौंतरा घाटी, चौंतरा घाटी, चौंतरा घाटी। किन्नौर की प्रसिद्ध घाटी है बल वैली, सॉरी ये सांगला घाटी, सांगला घाटी जिसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बसपा और सांगला घाटी एक ही घाटी का नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन है झांकी किस जिले का लोक नृत्य है? झांकी इज द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? अगेन झांकी जो है चंबा जिला का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चंबा। चंबा के अगर लोक नृत्य की बात हो रही है यहाँ पे झांकी हो गया। झांकी के अलावा हांतर, चंबा का प्रसिद्ध झांझर नृत्य है, झांझर नृत्य। ढेपक है, ढेपक छतराड़ी क्षेत्र का है। चंबा के छतराड़ी क्षेत्र में प्रसिद्ध है ढेपक लोक नृत्य। इसके अलावा डंगी नृत्य है, डंगी नृत्य। किकली नृत्य है, किकली नृत्य, चंबा का किकली नृत्य। और गद्दी नृत्य तो सभी को पता है। और घुरेई नृत्य, घुरेई नृत्य ये चंबा के लोक नृत्य हैं प्रसिद्ध। घुरेई नृत्य ये महिलाएं करती हैं। और पांग, चंबा के पांगी का तो सभी को पता है पंगवाल नृत्य, पंगवाल है। ओके, कुल्लू के भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जल्दी जल्दी में अगर देखें तो एक कथड़ी है, सॉरी कड़थी है, कड़थी, खड़ियातर, खड़ियातर लोक नृत्य, कड़थी लोक नृत्य। लालहड़ी लोक नृत्य, लालहड़ी लोक नृत्य भी कुल्लू का है। ओके, इनको ध्यान में रखें। कांगड़ा का एक पूछ लिया जाता है झमाकड़ा लोक नृत्य। झमाकड़ा लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है, ये कांगड़ा का है। धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पोरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? पोरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? पोरी मेला लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लाहौल स्पीति। ऑप्शन में सिरमौर दिया है, सिरमौर का त्रिलोकपुर मेला प्रसिद्ध है, त्रिलोकपुर मेला। ये मेला बाला सुंदरी को समर्पित किया जाता है। बाला सुंदरी जो मंदिर है उनको समर्पित किया जाता है। त्रिलोकपुर में जो मेला लगता है, नवरात्रों में ये मेला मनाया जाता है। इसके अलावा रेणुका मेला तो सभी को पता है, सिरमौर का रेणुका फेयर, रेणुका मेला। रेणुका मेला कब लगता है? नवंबर मंथ में लगता है। ओके, सोलन में एक शायरी फेयर है, शायरी मेला लगता है सोलन के अर्की में। किन्नौर में एक तो लोसर फेस्टिवल होता है, लोसर और फुलैच। लोसर फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है न्यू ईयर पर। और फुलैच जो फेस्टिवल है, फुलैच जो उत्सव है, ये मनाया जाता है सितंबर मंथ में। लोसर का ध्यान रखें, ये न्यू ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है लोसर फेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज टूरिज्म कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? 1972 में, 1972 को हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1972। इसके अलावा 1974, 1974 को एचआरटीसी की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एचआरटीसी की स्थापना 1974 को हुई थी। एग्जैक्ट डेट देखें अगर तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी की स्थापना हुई थी। हिमाचल परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर 1974 को एचआरटीसी की स्थापना की गई थी। एक तो मंडी कुल्लू परिवहन और हिमाचल परिवहन को मर्ज करके बनी थी एचआरटीसी। अगला क्वेश्चन है, सांगला घाटी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? सांगला वैली इज ऑल्सो नोन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? सांगला घाटी को बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बसपा वैली या बसपा घाटी। बल वैली कहाँ है? बल वैली मंडी में है, काफी फर्टाइल वैली है। बल वैली को सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यारदा दून वैली, क्यारदा दून घाटी, इसे पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पोंटा घाटी ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। यमुना रिवर क्यारदा दून वैली को देहरादून से अलग करती है। पानी मिलता है इस घाटी को बाटा रिवर से, बाटा रिवर से, बाटा नदी से क्यारदा दून वैली को पानी मिलता है। क्यारदा घाटी की साथ ही 2 घाटियां हैं, एक तो सपरों घाटी और दूसरी दून घाटी है। ओके, यहाँ पे बेमौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। ओके, गौरी देवी का टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गौरी देवी का टिब्बा पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चंबा।
4030 मीटर की हाइट पे है गौरी देवी का टिब्बा। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र ताल किस जिले में है? द फेमस गोट ब्रीडिंग फार्म ब्रीडिंग सेंटर ताल, ये जगह का नाम है ताल, इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ताल जो है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है, गोट ब्रीडिंग सेंटर ताल में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ताल। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शीप ब्रीडिंग फार्म ताल में है। ओके, बकरी की जगह शीप ब्रीडिंग फार्म होता है। शिमला में शीप ब्रीडिंग फार्म है ज्यूरी में। ओके, शिमला के ज्यूरी में है, ज्यूरी शिमला के ज्यूरी में है शिप ब्रीडिंग फार्म। हमीरपुर के ताल में, चंबा के सरोल में, किन्नौर के कड़छम में और मंडी के नगवैन में। ये 5 क्षेत्र हैं, 1 2 3 4 5, जहाँ पे शिप ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कैटल ब्रीडिंग फार्म जो है एक पालमपुर में है और दूसरा कैटल ब्रीडिंग फार्म डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बागथन में है। भाखड़ा बांध किस वर्ष बनाया गया? भाखड़ा बांध 1963 में कंप्लीट हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1963। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस से प्राप्त की जाती है? पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है बकरी से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बकरी। ये बकरी की किस्म है एक, ओके, जिसमें पश्मीना एक किस्म का नाम है बकरी की, जिनसे ये ऊन मिलती है और इनके जो गर्म वस्त्र बनते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, हैंडमेड बनते हैं। ओके, कौन सा राज्य अपने प्रसिद्ध बैकवाटर्स के लिए जाना जाता है? विच स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस बैकवाटर्स? केरला इज नोन फॉर इट्स फेमस बैकवाटर्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केरल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? द फर्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? पहला नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था 1901 में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1901। ये फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में, एक फ्रेंच पोइट थे, उन्हें मिला था ये। ओके, फ्रेंच पोइट को। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? नेशनल पार्क्स कितने हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सा शहर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की? कौन से शहर ने 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है? तो पेरिस में हुए समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किस रोग की जांच से संबंधित है? विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज? विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद टाइफाइड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टाइफाइड। जब आप टाइफाइड का लैब टेस्ट करवाते हैं, अपना ब्लड सैंपल देते हैं, तो वो विडाल टेस्ट के थ्रू आपकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है? हु इज द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी? द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी इज ओलाफ स्कोल्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओलाफ स्कोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? राजेंद्र आर्लेकर, भंडारू दत्तात्रेय, शिव प्रताप शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं? शिव प्रताप शुक्ल करंट गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिव प्रताप शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, पार्वती मंगल किसकी रचना है? पार्वती मंगल इज रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है पार्वती मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेशनल फार्मर्स डे राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर मंथ के और इम्पोर्टेंट डेज, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, सेकंड 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट किया जाता है, 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड, 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को नेशनल इंडियन नेवी डे मनाया जाता है,
इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। 7 दिसंबर को 7 दिसंबर को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर को। माइनॉरिटीज राइट डे मनाया जाता है भारत में 18 दिसंबर को। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और लास्ट में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किसने लिखी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है जो स्टोरी है उसने कहा था। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच टू ओशियंस? पनामा नहर, पनामा कैनाल पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा लेक, पनामा कैनाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट्स ऑन द फैक्ट दैट, संविधान लिखित है, यहाँ मूल अधिकार है, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि लोगों को सरकार चुनने और एक समय अंतराल के बाद सरकार को बदलने का अधिकार है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल हैव राइट टू चूज एंड चेंज गवर्नमेंट। ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2024 जीता? विच फिल्म वोन द ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म 2024? फिल्म ओपनहाइमर ने बेस्ट फिल्म 2024 में ऑस्कर अवार्ड जीता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओपनहाइमर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको साइकोलॉजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। इनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप अभी हमें यहाँ पे फॉलो कर लें। अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। पीडीएफ्स आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लें। इससे ऐसा होगा कि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।